गुड आफ्टरनून। अरे आप लोग से बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एकदम मुंह मोगली डाल के गुड आफ्टरनून बुलवाना पड़ेगा ना। तुम लोग भी कहाँ बोले हो? तुम लोग भी तो नहीं बोले। अच्छा तुम बोले हो। ऑफलाइन वाला बच्चा ठीक है, ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाला जो बच्चा लोग है ना, न सवाल करते हो, न सवाल का जवाब देते हो, न गुड मॉर्निंग न गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या है वो जो बीच में से बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है? म्यूट किए हुए तो गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कर पा रहे हैं ना? जब तुम लॉगिन रहोगे तब तुम कैसे कर पाओगे? तुमको लीव होना पड़ेगा तब डीपी चेंज कर सकते हो। ऑनलाइन में जब तुम ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हो तो नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी वाला में हम लोग रीनेम डिमसेल्फ को भी बंद कर देते हैं। मतलब तुम रीनेम नहीं कर सकते हो। जिससे तुम एक बार रीनेम हो गए तो जिस नेम से तुम इंटर किए हो वही उसी नेम में रहोगे। ठीक है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे? हाँ ठीक है, अब एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। ठीक है, हम लोग इस पिछले वाले क्लास में देखे थे कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे क्रिएट टेबल, उसके बाद डिस्प्ले स्ट्रक्चर, फिर मॉडिफाई स्ट्रक्चर और कॉपी स्ट्रक्चर टू नया डेटाबेस फाइल। इतना पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इतना पढ़े थे और इसका हम लोग लैब भी किए थे, करके देखे थे क्या? हम नहीं देखे थे। तो अभी हम लोग वो करके देखे तो थे ना। BCA 21 नाम से PDF फाइल बनाए थे, तो उसका फिर हम BCA 22 नाम से शायद कॉपी स्ट्रक्चर किए थे। दोनों में जीरो जीरो रिकॉर्ड भी देखे थे। इतना तो किए थे, कैसे बोलो नहीं किए थे? वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर किसी एक को नहीं आ रही है? नो सर, आ रही है आवाज। आ रही है, ठीक है। सर आ रही। तो जिसको नहीं आ रही है एक बार वो चेक कर ले अपना ईयरफोन जैक, और उसके बाद नेटवर्क देख ले। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो वह डिस्कनेक्ट से कनेक्ट होने का कोशिश करे। और घर में ऐसी जगह बैठे जहां से उनको नेटवर्क मिले, एकदम घर के अंदर वाले कमरे में ना बैठ के बाहर वाले खिड़की के पास बैठे। ठीक है, इसके बाद भी अगर नेटवर्क का इशू है तो अपने सारे वैसे एप्लीकेशन को बंद कर दें जो नेटवर्क या तुम यूज हो रहा हो, बैकग्राउंड में यूज कर रहा हो, चाहे उसका नेटवर्क यूज करने का परमिशन विड्रॉ कर लें। ठीक है, बैंडविड्थ इतना सा मिलेगा। इसी बैंडविड्थ में सबको शेयर करना है तो तुमको इतना सा मिलेगा, जिसमें तुम्हारा क्लास हो सकता है कि न चल पाए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये सब है, कुछ टिप्स है नेटवर्क को बचाने का। ओके, तो हम लोग वो काम करके देख चुके हैं। एक बार और तुमको रिफ्रेश कराना चाहेंगे हम, एक बार हम करके दिखा दें तुमको। ठीक है, कुछ भी करो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्लास डिस्टर्ब होगा, चलो बैठ जाओ। ठीक है, तो
देखो ये है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे तुमको बताए थे हम अभी डॉस बॉक्स यूज नहीं करेंगे। डॉस बॉक्स यूज करने से पूरा का पूरा डिस्प्ले मेरा जो डिस्प्ले है वो भी डॉस जैसा चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमारा जूम जो है या प्रोजेक्टर जो लगा हुआ विंडोज के कारण तो पूरा जो स्क्रीन जो रिजोल्यूशन है वो चेंज हो जा रहा है, और उसके कारण हमारा क्या हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है या तो उससे या तो जूम में। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही यूज करेंगे क्योंकि ये 2007 है तो फुल स्क्रीन में नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो रन कर जाएगा। तो हम लोग क्या बोले थे, इसको कमांड बटन बोले थे, जहाँ कमांड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा वो वर्क एरिया है जहाँ पे हमको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तुम कान में क्या लगाए हो सिकंदर? मेरा वॉइस क्यों, मेरा आवाज पीछे तक नहीं आ रहा है क्या? तुमको क्यों नहीं आ रहा है? क्लास में जो लोग भी है उनको जूम कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बोले हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो क्या कह रहे थे, और पहला कमांड था डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने का कमांड। तुम बताओ क्या था कमांड पहला, जिसे पूछे वही बताएगा। क्या नाम है तुम्हारा, खड़ा हो जाओ। अजीत कुमार। अजीत कुमार बताइए, डेटाबेस हमको क्रिएट करना है एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय नाम से डेटा बेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, डीबीएफ फाइल क्रिएट करना है। तो क्या कमांड लिखें? क्रिएट। और तुम बताओ, एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस क्रिएट करता है, कमांड बताना है, ज्यादा स्टोरी नहीं बताना है, कमांड 2 या 3 वर्ड का कमांड होगा, टू द पॉइंट कमांड बताओ। तुम बताओ, जो फैन अभी ऑफ कर रही थी, खड़ा हो जाओ, बताओ। एम्प्लॉय नेम से हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, बताओ। तुम बताओ। नहीं बराबर, क्रिएट फोल्डर, वाह। क्रिएट एम्प्लॉय फोल्डर, कुछ कुछ तो बोला कम से कम, बाकी लोग तो मुंह साटे हुए थे, कुछ बोला। तुम बताओ। क्रिएट एम्प्लॉय, हम तुम क्या बोले, फॉक्सट्रॉट कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार जान जाओगे दैट्स इनफ। क्रिएट मतलब क्रिएट करना, बनाना, और किस नाम से बनाना है? एम्प्लॉय नाम से, क्रिएट एम्प्लॉय। एक्चुअली कमांड है हमारा क्रिएट एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ, हमको क्या बनाना है? एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ बनाना है ना। हम लोग एक्सटेंशन का बात किए थे, ये फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? टाइप ऑफ फाइल होता है, सिग्नेचर होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे उसका सिग्नेचर क्या है? डीबीएफ, उसका टाइप क्या है? डीबीएफ। तो हम फॉक्सट्रॉट कर रहे हैं कि डीबीएफ एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ फाइल बनाइए, यही बोल रहे हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिएट एम्प्लॉय डॉट डीबीएफ, ठीक है। तो डॉट डीबीएफ नहीं भी लिखेंगे तो फॉक्सट्रॉट समझ जाता है, वो समझदार है, ठीक है। तो क्या लिखना है? क्रिएट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय मतलब फाइल है। अगर प्रोडक्ट के नाम से बनाना है तो क्या बोलेंगे? क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट बिल, जिस नाम से डेटाबेस फाइल बनेगा उसके आगे क्रिएट लगा देना। भूलोगे अब? याद रहेगा ना? बढ़िया। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले डेटा इंटर करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय का आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, वो इंटर करेंगे, या पहले उसको उस डेटाबेस को रखने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे? ये कमांड मेरा स्ट्रक्चर के लिए है। गुड। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे मेरा स्ट्रक्चर के लिए खुल जाता है
डायलॉग बॉक्स जहां पे हमको पूरा फॉर्मेट बनाना है इसका, क्या क्या फील्ड रहेगा, फील्ड का डेटा टाइप क्या रहेगा, उसका विड्थ कितना रहेगा। ओके, तो हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। हर एम्प्लॉय का आईडी होता है एम्प्लॉय आईडी, इसको हम नंबर मान लेते हैं और हम लोग 4 डिजिट का रख लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ अच्छा। उसके बाद नेम, नेम कैरेक्टर, और ये हम लोग 25 डिजिट का रखते हैं। डॉस वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। हाँ, पच्चीस। नेम के बाद डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का है, ये भी कैरेक्टर, और डिपार्टमेंट में हम लोग रख सकते हैं 10। ठीक है, डिपार्टमेंट के बाद बेसिक सैलरी, ये भी कैरेक्टर होगा, होगा ना, मारेंगे ना, सैलरी कैरेक्टर होगा, न्यूमेरिक होगा। ठीक है, तो मान लो कि 99,000, कितना डिजिट चाहिए उसके लिए, 5, मतलब 5 डिजिट देंगे तो हम 99,000 रुपए दे सकते हैं, और महीना में 99,000 से ज्यादा, ठीक है नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5 डिजिट। ठीक है, और कुछ ना कुछ हम लोग और भी देंगे, जैसे डीए हो गया, ठीक है, बोनस हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, बहुत सारा ऐसा बस जो है जो देंगे, जो बाद में नेट सैलरी में उसको निकालेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ एक आध दो यूज कर देते हैं, टीए, टीए दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक में हम देंगे परसेंट के मामले में तो 2 डिजिट बहुत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देंगे डीए दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिक, इसको भी 2 डिजिट। यहाँ पे आ जाएगा टोटल सैलरी दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिक एंड 5 डिजिट। ओके, तो अब हम जो सैलरी निकालेंगे इसमें ऐसा करते हैं ना कि 5 डिजिट इधर और दशमलव के बाद भी कुछ रखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, तो 5 इधर और 2 उधर, कितना हो गया 7, अब बीच में 1 हो गया 8, तो इसको कर देते हैं 8 और इधर कर देते हैं 2। ठीक है, तो 8 में से 2 निकल गया बचा 6, 6 में से 1 डॉट निकल गया बचा 5। ठीक है, तो 5.2 हो गया मेरा ही। अब इसको हम कर देते हैं ओके, कर दें, कुछ और छूट रहा है इसमें, अच्छा छूटेगा तो बाद में हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ओके, यहां से हम लोग कर दिए, तो डेटा इनपुट रिकॉर्ड नाउ अभी नो कर देते हैं, इसलिए कि डेटा इनपुट कैसे करते हैं ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, हम लोगों ने डेटा इंटर करना अभी नहीं पढ़ा है, इसको भी नो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है dir एक कमांड है जिससे हम लोग सारा डीबीएफ फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे देखो तो एम्प्लॉय है कहीं पे, यहाँ पे है ना, 10/5/19 मतलब आज का ही है, 5 पहले समझो 5 अक्टूबर MDY में लिखा गया, पहले मंथ है तब डेट है, तो ये आज का ही है ना, आज का, तो आज हम लोग बनाए इसको employee.dbf। अगर हमको डिस्प्ले करना है तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, क्या चीज का, हाँ भाई, तो क्या नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्ले स्ट्रक्चर हो गया, तो अगर हम इसको इंटर करेंगे तो हमको ST ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हमको मॉडिफाई करना है, इसमें हम लोगों ने जेंडर नहीं लिखा है, जेंडर, ठीक है, हम लिखते हैं मॉडिफाई। अच्छा, किसी चीज को बदलना मतलब
मॉडिफाई करना या एडिट करना, ठीक है। तो हम लोग एडिट रिकॉर्ड के समय यूज कर देंगे और यहाँ मॉडिफाई यूज कर लेते हैं, ठीक है। मॉडिफाई स्ट्रक्चर, हम तुमको ये भी बताए थे कि चूंकि बहुत लंबा लंबा सिंपल इंग्लिश वर्ड रखने के कारण हम लोग का कमांड बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो हम लोग 4 कैरेक्टर यूज करके भी काम कर सकते हैं। तो हम अगर वैसा सोचे तो हम लोग इसको बॉडी और इसको स्ट्रक्चर STRU ऐसा लिख सकते हैं, ओके। हाँ, ये भी बताए थे कि जब सवाल पूछेगी तुमसे कि कमांड बताओ, तब पूरा कमांड बताओगे। दिस इज नॉट अ कमांड, इस कमांड का शॉर्टकट है। तो हम लिखे बॉडी स्ट्रक्चर और यहाँ पे हमको नेम के ठीक बाद यहाँ पे हमको इंसर्ट कराते हैं और यहाँ लिख देते हैं जेंडर, कैरेक्टर, और यहाँ पे लिख देते हैं M और F, एक डेटा है ना, हो गया, ओके। DR, ये लेंथ, ये सबका काउंट करके पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड का लेंथ आ रहा है, एक पूरा एक रिकॉर्ड पूरा का ये ऐड करके आ रहा है। उसमें एक बाइट जो होता है वो डिलीट इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, बता रहे हैं कि ये तो डेटा तुम्हारा हो गया जितना भी तुम लिए हो, और हर रिकॉर्ड में एक बाइट एक्स्ट्रा होता है, जो उस रिकॉर्ड को अगर डिलीट करेंगे हम तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन उसमें एडेड होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये पूरा एक रिकॉर्ड का लेंथ यही हुआ है, इतना तो तुम ले लिए जगह 57 और एक डिलीट इंफॉर्मेशन के लिए टोटल 58 हो गया, 57 + 1 58, ओके। ये टोटल लेंथ वही बता रहा है। फील्ड टोटल 8 हो गया। अवेलेबल यहाँ मेरा ये अवेलेबल है जो दिखा रहा है कि इतना और हमारा हो सकता है। यहाँ पे हम जो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं EMP नेम, ई नेम, ठीक है, कुछ भी एम्प्लॉय आईडी है, इसको सिर्फ आईडी रखना चाहते हैं। नेम में नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे देखो, अगर बहुत होगा तो हम कारण क्या है, ये अंडरस्कोर शायद अलाउ कर दे, क्योंकि वो अलाउ हो जाता है और बाकी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम स्पेस दे दोगे, परसेंट दे दोगे, कॉमा दे दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे ई डॉट नेम लिख देते हैं, तो देखो डॉट यहाँ आ ही नहीं रहा है, कोई और कैरेक्टर नहीं हो रहा है। अच्छा, वेरिएबल का कंसेप्ट है ना, प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत कौन कौन जानता है, थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग। क्या वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं उसमें कोई स्पेशल सिंबल रखते हैं क्या? नहीं सर, नहीं रखते हैं, अंडरस्कोर अलाउड होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी वही काम होगा। यहाँ जब हम फील्ड नेम लेंगे, ठीक है, फील्ड नेम लेंगे तो ये इसका जो साइज होगा 10 कैरेक्टर लॉन्ग होगा और इसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है। नहीं, कोई नहीं, यहाँ ये फील्ड का नाम है, समझो बात को। हम यहाँ किसी का नाम थोड़े इंटर कर रहे हैं, फील्ड है ना, है ना। तुम अपने नाम में परसेंट लगा देना, है ना, अमृत कुमार परसेंट द्विवेदी लगा देना, ठीक है। ये फील्ड का नाम है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे हम नहीं रख सकते, ओके। अब यहां से हम करते हैं ओके, डेटा मेक स्ट्रक्चर परमानेंट, यस, परमानेंट हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब अगर डिस्प्ले स्ट्रक्चर करोगे, और एक बात और, हम जब ऊपर कमांड लिख के रन करा चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, ऊपर चल जाना है, वहां जाके एंटर कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब ये बताओ कि क्रिएट एम्प्लॉय तो हम कर चुके हैं, अब मान लो क्रिएट एम्प्लॉय पे आके फिर हम प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो क्या होगा?
एक नाम से हम लोग बोल एक नाम से दो फाइल नहीं हो सकता, एक नाम से दो फाइल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हम ये हैं वहां पे ऑलरेडी हम employee.dbf बना दिए हैं ना, फिर दोबारा employee.dbf बनाएंगे तो क्या होगा? नहीं एरर हो बनेगा। जाएगा। बनेगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा सच में। एक मिनट देखो क्या होगा, दोनों थोड़ा थोड़ा सही है, नहीं बनेगा और बनेगा भी। क्या होगा कि जब हम क्रिएट एम्प्लॉय करेंगे और वहां पे employee.dbf ऑलरेडी होगा तो फॉक्सट्रॉट रिपोर्ट करेगा हमको ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या उसको ओवरराइट करना चाहते हैं? हम बोलेंगे यस, तो उसको ओवरराइट कर देगा और फिर मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए। हर एक चीज में होता है। यहाँ देखो जैसे कि ये देखो लिखा है डी ड्राइव के PD26 फोल्डर में employee.dbf ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट इट। तो बोले नो, नो करेंगे तो अब मेरा वो रहेगा, यस कर देते वो मेरा डिलीट हो जाता। ठीक है। और एक और कमांड लास्ट वाला कौन था? कॉपी स्ट्रक्चर। कुछ बोल रहे हो क्या? यस करेंगे तो मिट जाएगा, उतना मेहनत फिर करना पड़ेगा। कौन सा यहां दिख रहा है? अच्छा फॉर्मेट में दिख रहा था वहां पे, दिखा रहे तुमको। ये जो 58 दे रहा है यही बात कर रहे हो? कौन सा साइज? साइज मतलब अगर साइज कैसे, फाइल का साइज कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ वही साइज है, डॉस का है, डॉस में ऐसे ही दिखता है। ठीक है, डॉस का ऐसे ही दिखेगा सारा का सारा। ये अगर मान लो, अगर हम एक मिनट रुक जाओ, अगर हम लिखते हैं ऐसे देखो dir star.dbf, ठीक है, ये टाइम आ गया, ये डेट आ गया, ये इसका साइज आ गया। ओके, ये डॉस कमांड हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये साइज समझ में आ गया। और कुछ तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं, और कुछ? अपडेट कमांड हम बताए हैं क्या? अपडेट नाम से कोई कमांड है? बताए हैं? हाँ, हम तुमको यांग चैंग क्यों कर देंगे तो तुम क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? तो ऑलरेडी हमारा जो शब्दकोश है, ठीक है, हमको पता है कि ये काम है, ये वर्ड से ये काम होता है। ठीक उसी तरह से इसका भी अपना शब्दकोश है, इसको उस शब्दकोश से जो बताएंगे वही काम करेगा। कुछ बोल देंगे कुछ कर देंगे थोड़ा कर देगा। जितना कमांड हम बताएंगे उतना ही कमांड, कुछ भी अपने से लिख दोगे तो नहीं करने लगेगा। क्या अपडेट? अरे यार तू यही देखो सिंटेक्स एरर। जब तुम लोग करते हैं तो बहुत सिंपल सा बात है कि जो काम तुमको समझ में नहीं आएगा वो काम तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तुमको समझ में आना अनिवार्य है। अगर तुमको जो काम आता है तुम वही काम ना करोगे। ठीक उसी तरह कंप्यूटर को भी कंसीडर करो। हम इसको कुछ बात बोलेंगे। अब जैसे मान लो हम बोले क्रिएट डेटाबेस का नाम बोले थे, तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय क्रिएट, एम्प्लॉय पहले क्रिएट पहले। ठीक है, तो हम लोग आपस में बात करते हैं तो कुछ अगर उतना जो क्रिया और विशेषण का उतना ध्यान तो रखते नहीं है। हाँ,
जाओ मत या मत जाओ, दोनों में तुम रुक जाओगे। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ में आएगा। उसको अगर लिखेंगे हम एम्प्लॉय क्रिएट, तो बोलेगा ये क्या कर दिए तो बोलेगा सिंटेक्स एरर। समझ में आ रही बात? तो हम लोग कोई भी कमांड और उसका सिंटेक्स, सिंटेक्स करेंगे मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यही सब्जेक्ट, यही जो सिंटेक्स है, ग्रामर है, यही हमारा यहाँ पे देखना है हमको कि कौन सा वर्ड पहले, कौन सा वर्ड बाद में। ठीक है, तो लिख के देखिए क्या करता है, कर पूछो नहीं करेगा। जो कमांड हम बताएंगे उसी कमांड, वही कमांड यहाँ काम करेगा। अदर देन दैट फॉक्सो सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, इसके बाद एक कमांड और था, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड में इंटर करेंगे, वो था हमारा कॉपी स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉपी स्ट्रक्चर कमांड क्या था, तुम बताओ? ब्लैक मास्क। कॉपी स्ट्रक्चर करता क्या था, पर्पस क्या था कॉपी स्ट्रक्चर कमांड का? कौन बता सकता है, हाथ उठाओ, तुम बताओ। हाँ, जानबूझ के हाथ जो उठाए उसको पता है ना, जो नहीं हाथ उठाए उसी सवाल करेंगे ना। तुमको नहीं पता है? अच्छा, और कौन कौन हाथ नहीं उठाया था तुम बताओ, बढ़ जाओ। कॉपी स्ट्रक्चर कमांड क्या यूज करते हैं, उसका क्या मतलब उसका यूजेस क्या है? क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं पता है? हाँ, कौन हाथ उठाया था, तुम उठाए थे, बताओ। क्यों करते हैं तो हम नहीं पूछे, क्या करता है पूछ रहे हैं। कॉपी स्ट्रक्चर क्या करता है, व्हाट डज दिस कमांड डू? हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ। स्ट्रक्चर जो बनाए है ना, उसका एक कॉपी, उसका एक कॉपी, स्ट्रक्चर का कॉपी। मान लो आज अभी हम बोले क्रिएट एम्प्लॉय तो बन गया, और हमको एक और फाइल बनाना है, क्रिएट ईएमपी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिएट ईएमपी, फिर यही वाला आएगा, बना हुआ है। नो, अच्छा हम लिख देते हैं EMP1, EMP1 आ गया। फिर हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे, सब लिखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। और अगर मान लो कि हमको ये पता है कि ये हमको अभी अभी जो बनाए हैं एम्प्लॉय, उसी के जैसा स्ट्रक्चर का बनाना है हमको। ठीक है, तो हम उतना मेहनत क्यों करें, सीधे, हाँ सीधे लिखते हैं यूज एम्प्लॉय और लिखते हैं कॉपी स्ट्रक्चर टू EMP1, यूज EMP1 लिखेंगे अभी, यूज क्या बताएंगे अभी, और लिखो डिस्प्ले स्ट्रक्चर। तो डिस्प्ले स्ट्रक्चर मेरा हो गया। ठीक है, आगे आ गया पूरा का पूरा, वही सेम टू सेम। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कमांड है एकदम मुंह पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब हम लोग डेटा का काम करेंगे, तो डेटा का काम तो बार बार करना है, रिकॉर्ड एंटर करना, एडिट करना, डिलीट करना, वो रेगुलर काम होगा। लेकिन स्ट्रक्चर कितनी बार बनाओगे? एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार। तो ये कमांड हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, ये कमांड हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। क्रिएट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, और कॉपी कैसे करते हैं, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। और इसके बाद वाला जो इंसर्ट करने का, डिलीट करने का जो कमांड है, वो तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तो वो तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बोले थे कि यूज बताएंगे, एक से होगा, कैसे दूसरा कैसे हो जाएगा? एक तुम फोटो कॉपी करा के ले आओ, और मेन कॉपी में 2 लाइन बढ़ा दो, तो फोटो कॉपी में 2 लाइन बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। एक MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाओ, उसका एक कॉपी अपने पेन ड्राइव में ले लो,
और यहाँ वाला में तुम चेंज करोगे तो पेरेंट वेरिएबल में चेंज हो जाएगा क्या? क्या सवाल करते हो यार? अब आगे देख तो लोग सवाल अच्छा पूछो। नहीं 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 अच्छा ये देखो जो हम लोग बात करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ अ डीबीएफ इज नथिंग बट ऑल फील्ड नेम विद इट्स टाइप एंड लेंथ। ठीक है, डेटा टाइप एंड लेंथ, यही है हमारा स्ट्रक्चर। तो हम अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या? डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका विड्थ या लेंथ। ठीक है, ओके। अब कोई डेटाबेस बन गया, अब हमको उसको खोलना है, ओपन करना है, उसमें रिकॉर्ड इंटर करना है, उसका रिकॉर्ड देखना है, बहुत सारा काम करना होगा। तो हम डेटाबेस ओपन कैसे करेंगे? तो ओपन करने के लिए मेरा कमांड है यूज, इस्तेमाल करना है। दैट यूज एम्प्लॉय, यूज एएमपी, यूज बीसीए, यूज बीसीए 21। अगर यूज के साथ तुम अगर वो नेम लगा देते हो डीबीएफ फाइल का तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब कि हार्ड डिस्क में कहीं सेव था, अब मेमोरी में लोड हो गया है। अब जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन होगा, अब हम लोग जो सॉफ्टवेयर उससे डिमांड करेंगे वो सब मेमोरी से हमको निकाल के देगा। समझ में आ रही बात? इधर समझ में आ रही तुम लोग को? ओके, अब देखो जैसे लिखे हम लोग यूज। अच्छा, ये जो एंगल ब्रैकेट है उसके अंदर जो दिया हुआ है ये क्या है? ये फाइल का नाम है, मतलब ये देना नहीं है कमांड में, ये कमांड में देना नहीं है, ये इंक्लोज करने का मतलब है कि दैट विल बी चेंज विद द एक्चुअल वैल्यू। उसका एग्जांपल यहाँ पे इसीलिए दे दिया, यहाँ पे यूज एम्प्लॉय, ये मेरा फुल कमांड है, यूज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हम यूज कर देंगे। ऑल कमांड्स रिलेटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर आर क्रिएट, अच्छा ये तो हो गया, क्रिएट हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉडिफाई हो गया और कॉपी टू स्ट्रक्चर हो गया। ऑल कमांड रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर, यही हमारे पास कमांड है। ठीक है, यह तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस ओपन कैसे करना है यूज करके। अब यूज करने के बाद पहला कमांड, पहला काम क्या करेंगे? उसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे ना, सारा का सारा डेटा डालेंगे फील्ड बाय फील्ड, तब हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। डेटा और इंफॉर्मेशन, ये तो कंफ्यूजन नहीं ना है तुमको? एक एक डेटा इसके अंदर हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक डेटा इंसर्ट करेंगे तब जाके हमारा वो इंफॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, क्या हो गया? ओके, पहला कमांड ध्यान देना, पहला कमांड है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया हो तो बताओ। जोड़ना है ना, जोड़ना। तो हम उस डेटाबेस में एक एक रिकॉर्ड जोड़ेंगे, और जब भी जोड़ना होता है, वो जोड़ना बीच में जोड़ना होता है कि लास्ट में जोड़ना होता है? लास्ट में जोड़ना होता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा अभी बहुत फैशन चला हुआ है, तुम्हारा जींस का थोड़ा नीचे से छोटा करा लेते हो तुम लोग। ठीक है, तो अगर मान लो तुम उसको बोले कि 40 का 36 कर देना और वो 34 कर दिया, तुम जाओगे तो और छोटा मिलेगा। तो उसको तुम बोलोगे ना कि भाई 2 इंच बढ़ा दीजिए, तो वो 2 इंच अपेंड करेगा, वो तुम्हारे पैंट में अपेंड करेगा। तो अपेंड हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, डेटाबेस में और पहले से 10 रिकॉर्ड है, पहले से 10 रिकॉर्ड है, उसमें एक रिकॉर्ड अपेंड करेंगे तो कहाँ होगा? पहले होगा कि लास्ट में होगा? सबसे लास्ट में होगा, 11वां नंबर पे। ठीक है, तो डेटाबेस हम जब भी ऐड करेंगे तो पहला रिकॉर्ड, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। ऐसा नहीं है कि पहला यहाँ है तो दूसरा इसके ऊपर आके ढकेल दिया, तीसरा है और ढकेल दिया, चौथा है और ढकेल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हर रिकॉर्ड जो है पहले वाले रिकॉर्ड के नीचे। ठीक है, जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, कोई आएगा तो जाएगा ना पीछे, या तो नहीं कि इसको धक्का मार के पीछे कर देगा, बैठ जाएगा। ठीक है,
जितना बता रहे उतना सुनो, जितना बता रहे हैं उतना सुनो। उस जो तुम बोल रहे हो वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना, अभी नहीं। अभी तो बैट पकड़ना सीखे हो, गूगली काहे चलना चाह रहे हो, ठीक है। तो अपेंड का मतलब समझ में आ गया। और अपेंड कमांड कैसे करेंगे, सिर्फ लिख देना अपेंड, सिर्फ लिख देना है अपेंड और इंटर प्रेस करना है और एक डेटा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा मेरे सामने और हम डेटा एंट्री कर सकते हैं वहां पे। लेकिन ध्यान रहे, अपेंड यूज करने के पहले जिस फाइल में अपेंड कर रहे हो वो फाइल ओपन होना चाहिए। चलो हम लोग इसको पहले करके देखते हैं। अच्छा, एक स्टेटस बार एक है मेरे पास, सेट स्टेटस ऑन, और इससे क्या होता है कि हमको यहाँ पे स्टेटस बार दिखने लगता है। नीचे दिख रहा है ना, नीचे तुम लोग को दिख रहा है। दिख रहा है ये स्टेटस बार। यहाँ देखो डी ड्राइव में emp1 फाइल का नाम है और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक जगह खुला हुआ है और रिकॉर्ड नन, ठीक है। तो emp1 और एम्प्लॉय उसी का हम लोग स्ट्रक्चर कॉपी करके emp बनाए थे। मान लो हम लिखते हैं यूज एम्प्लॉय, ठीक है, तो मेरा एम्प्लॉय ओपन हो जाएगा और यहाँ दिख रहेगा हम लोग एम्प्लॉय ओपन हो गया। क्या किए, सेट स्टेटस ऑन कर दिए, दैट इज द स्टेटस बार। अब यहाँ पे क्या बोले थे, अपेंड दिखने के लिए अपेंड ऐसा लिख सकते हैं या फिर ओनली 4 कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पूरा कमांड लिखते हैं, ठीक है। अपेंड, ये मेरा डेटा एंट्री फॉर्म खुल गया। आईडी, तो हम लोग आईडी लिखते हैं, दैट इज 1, एम्प्लॉय नेम सुबोध कुमार, जेंडर मेल। देखो ब्लू वाला एरिया जो देख रहे हो ना, ये लेंथ दिया गया है, इतना बड़ा लेंथ है, यहां तक मेरा डेटा इंटर हो गया। डिपार्टमेंट है ये मार्केटिंग का, बेसिक सैलरी इसका था 25,000, टीए था इसका 25% और डीए था, डीबी गलती हो गया है, डीए था ये, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे और ये दे दो, हम इसको 10% दे देते हैं। टोटल अभी नहीं निकालेंगे, टोटल हम नहीं निकालेंगे क्योंकि टोटल में तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें हम लोग और भी एचआरए भी जोड़ देंगे, सब तो प्लस वाला है, वो घटने वाला भी तो होना चाहिए। पीएफ का भी डिडक्शन लगा देंगे इसमें और कम्प्लेक्स करेंगे बाद में इसको। इसके बाद जैसे इंटर प्रेस करते हैं ये दूसरा नंबर रिकॉर्ड पे आता है और यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी नंबर 2 और यहाँ लिखते हैं शंकर प्रसाद, जेंडर एम लिख दें कि एफ लिख दें, एम। डिपार्टमेंट हो गया तुम्हारा सेल्स, बेसिक हो गया 30,000, टीए 25, डीए 10, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करोगे नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। क्या है, तुम लोग सुनते नहीं हो, हम बोले डीबी गलत लिखा गया, डीए होना चाहिए था, टीए और डीए, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अकाउंट, महंगाई भत्ता, और ये क्या, टीए क्या बोलते हैं, यात्रा भत्ता बोलते हैं ना। एचआरए क्या होता है, ये वाला चूंकि हमारे पास इतना बड़ा रेंज दिया गया है और ये न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक डेटा जो भी होगा वो सारा का सारा हमारा जो राइट जस्टिफाई खुद ब खुद अलाइन हो जाता है, राइट अलाइन खुद ब खुद हो जाता है।
और जितना जगह बच गया, मान लो हम रखे हैं 4, दिए 1, तो 3 एक्स्ट्रा है, तो वो 3 जगह जो है वो बाहर दिखाई देता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड और इंटर करते हैं, और ये है रिकॉर्ड नंबर आईडी नंबर 3। इसका नाम लिखते हैं ममता यादव, फीमेल, डिपार्टमेंट HR। ठीक है, बेसिक सैलरी 20,000, TA 20%, DA 10%। इतना के बाद हम कंट्रोल W दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल W। ठीक है, कंट्रोल W दबाएंगे तो सेव हो गया। और स्टेटस बार में देखो 3/3 दिखा रहा है। 3/3 कहने का मतलब कि टोटल 3 रिकॉर्ड है, और अभी रिकॉर्ड पॉइंटर हमारे 3 नंबर पे है। अगर हम 1 प्रेस करके इंटर कर दे तो रिकॉर्ड पॉइंटर 1 नंबर पे। अगर रिकॉर्ड पॉइंटर कुछ नहीं है, अगर मान लो अगर एक टेबल दिया हुआ है तो हम लोग उंगली दिखा पढ़ते हैं ना, पहला रिकॉर्ड, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड। हाँ, तो रिकॉर्ड पॉइंटर कहने का मतलब कि फॉक्सट्रो का अपना पढ़ने वाला जो उंगली है वो कहाँ पे है। ठीक है, तब जब रिकॉर्ड पॉइंटर 1 पे रहेगा तो मतलब हमको पहला रिकॉर्ड दिखाएगा, वो पहला रिकॉर्ड वो दिखाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले, तो पहला रिकॉर्ड दिखा। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर हम 2 पे लेके जाएंगे तो हमको दूसरा रिकॉर्ड दिखेगा, आईडी नंबर 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड है रिकॉर्ड पॉइंटर का, और ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आएगा। ओपन डेटाबेस बाय यूज कमांड। नाउ टाइप अपेंड एंड प्रेस इंटर। इट विल ओपन द डेटाबेस फॉर डेटा एंट्री फॉर्म स्टाइल। All records are added at the end of the database file. After entering all the record, press Ctrl+W to save and exit. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अपेंड का मतलब तुमको पता है, अपेंड का मतलब तुमको पता है कि जोड़ना होता है। और जब जब अभी 3 रिकॉर्ड हो गया। यस हिमांशु, पूछो। हिमांशु अनम्यूट करके सवाल पूछो। गलती से हैंड रेज हो गया था। अभी हम डिस्प्ले अभी हम बताए नहीं, बैठ जाओ। अभी हम लोग सिर्फ अपेंड का बात किए। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अब हिमांशु बार खुद से अनम्यूट करो तो। अब हो रहा है म्यूट। ठीक है, तो अपेंड का मतलब समझ में आ गया। हम अपेंड करेंगे, वो डेटा अपेंड हो जाएगा। एक कमांड मेरे पास अपेंड ब्लैंक। अपेंड का मतलब समझ में आ रहा है, और ब्लैंक का मतलब भी तुमको समझ में आ रहा होगा। ब्लैंक मतलब खाली। तो क्या ऐसा संभव है कि हम अपेंड ब्लैंक लिखे तो हमारा रिकॉर्ड 2, टोटल रिकॉर्ड कितना दिखा रहा है? टोटल रिकॉर्ड 3 है ना। अपेंड ब्लैंक एंटर किए, कितना हो गया? अच्छा, फिर ऊपर गए, फिर किए, 7 रिकॉर्ड हो गया। मतलब हम तो 3 इंटर किए थे, बाकी 4 खाली रिकॉर्ड है। दैट रिकॉर्ड इज, वो रिकॉर्ड काउंट हो रहा है, मतलब वहां डेटा कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है। ठीक है, अपेंड ब्लैंक का भी महत्व है, ऐसा नहीं है। तो अपेंड ब्लैंक समझ में आ गया।
तो डेटा इंसर्ट करने के लिए दो कमांड, अपेंड और अपेंड ब्लैंक। अपेंड में हम लोग डेटा इंटर करते हैं और कोई डेटा खाली भी छोड़ दो, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे टोटल सैलरी जो था हम लोग खाली छोड़ के आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के बढ़ सकते हो। ऐसा कभी होता है कि एक बार जो कर दिए दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, करेंगे ना। अब यहाँ पे एक और कमांड है, टाइम खत्म हो गया क्या? स्टेटस बार के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम दिखाना चाह रहे थे कि स्टेटस बार ऑन करने से जो फाइल हम यूज किए थे, यूज एम्प्लॉय, वो ओपन हो गया था। स्टेटस बार में कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, सेट स्टेटस ऑन लिखना रहता है बस। सेट बहुत सारा ऐसा कमांड है जिसके आगे सेट लगता है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सेट स्टेटस ऑन, उससे वो पिंक वाला जो बटन आ रहा था वो हमारा ऑन हो गया, ये वाला, ठीक है। इससे हमको जो फाइल खुला रहेगा वो दिखता रहेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज यहाँ पे हमको दिखेगा, यही बता रहे थे, ठीक है। स्टेटस बार, सेट स्टेटस ऑन, ऐसा लिखते हैं। ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पे लिखते हैं सेट स्टेटस ऑफ, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और क्विट लिखेंगे तो मेरा फॉक्सट्रोट से हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्विट, ठीक है। अब हम लोग कहां पे आ गए? डॉस प्रॉम्प्ट पे आ गए। यहाँ क्या लिखेंगे? एग्जिट, याद रखो, वहां क्विट, यहाँ एग्जिट, तो यहां से मेरा वो खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, अब किसी को और कोई सवाल पूछना है क्या? चलो फिर, ओके, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।